नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिवाली के बाद से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। AQI 400 से ऊपर पहुंच रहा है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में आपको क्या कुछ बीमारियां जकड़ सकती है, उनसे बचाव कैसे करें, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भगत हॉस्पिटल के MD डॉक्टर CM भगत हैं। इनसे बात करेंगे। सर, पॉल्यूशन का स्तर जिस तरह से हर रोज़ लगातार बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं इससे? देखिए, आपका जो शुरुआत थी ना, जो मैं आपकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि ये जो हुआ है दिवाली के बाद हुआ है, लेकिन हर साल हमारी आदत होगी, हम इसको दिवाली से जोड़ते हैं। दिवाली के आसपास होता है क्योंकि वो मौसम ऐसा होता है जब पराली भी जलती है, ट्रैफिक भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा, फेस्टिवल्स भी होते हैं, लोगों की मूवमेंट भी होती है, पटाखे भी होते हैं। लेकिन एक जो मेन कारण होता है कि हवा की मूवमेंट बहुत कम होती है। आज भी अगर विंड स्पीड आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 0 to 2 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सब जुड़ते हैं। अब इसमें जो चिंता का विषय है कि ये इतना क्यों हो जाता है, एक तो वो समझने की ज़रूरत है। और फिर आपका जो दूसरा प्रश्न था कि क्या क्या बीमारी हो जाती है। अब बीमारी तो देखिए, आपके सिर में मिट्टी पड़ेगी तो बाल खराब होंगे, आँखों में डस्ट आएगी, पोल्यूशन आएगा तो आँखों में जलन भी होगी, और कंजक्टिवाइटिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है डस्ट की वजह से। स्किन की डिजीज़ेज हो जाती हैं या स्किन सूख जाती है। लंग्स में जाता है तो फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है। और ख़ास तौर से इस वक्त, इस साल जो है कोविड के बाद जिन लोगों के फेफड़ों पे असर हुआ है, और लगभग जिनको भी थोड़ा सा सीरियस कोविड हुआ है, उनके फेफड़ों पे असर पड़ा है। तो जब उनको ये एक, जिसको आप कह लो गलत अगर उसमें ले कि सोने पे सुहागा है, एक बीमारी है ऊपर से ये दूसरी हो गई है, ठीक है ना। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए घातक है और अच्छी बात नहीं है ये होना। फिर सवाल आता है कि इससे बचा कैसे जाए या इसका प्रिवेंशन क्या। दो चीज़ें हैं, एक है कि जनरल कम्युनिटी लेवल पे इसका बचाव क्या हो, और दूसरा है इंडिविजुअल लेवल पे इसका कैसे बचाव किया जाए, ठीक है ना। आप कम्युनिटी लेवल पे है कि अगर आप अभी भी जाएंगे बाहर सड़कों पे तो ठीक है, कुछ मुख्य रोड्स पे वैक्यूम के ट्रक चल रहे हैं, इसका सफाई डस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी सब सड़कों की साइड पे देखेंगे तो मिट्टी बहुत पड़ी है। वो मिट्टी रोज़ उड़ती है, रोज़ बैठती है, रोज़ उड़ती है, रोज़ बैठती है। इसमें जो समझने वाली बात है कि मास्क जो है, ऑर्डनरी कपड़े का मास्क हो या सर्जिकल, डस्ट से आपका बचाव करेगा, लेकिन मास्क आप कहाँ डालेंगे? अगर बाहर आपकी एयर क्वालिटी जो है 600 है, तो आपके घर के अंदर जहाँ दरवाजे खिड़कियाँ खुलते रहते हैं वो 400 होगी, बहुत फ़र्क नहीं आएगा। तो आप घर में ही मास्क डाल के रहेंगे, फिर आप सोएंगे तो मास्क डालेंगे, बाथरूम में नहाएंगे तो भी मास्क डालेंगे। तो ये तो एक इंडिविजुअल लेवल केयर है जो लोग करते हैं, और मैं करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको मना नहीं कर रहा हूँ कि पर्सनल केयर भी करनी है हमें। और अपने कमरों में हमें, जहाँ पे रात को हम 6, 8, 10 घंटे बिताते हैं, अगर हम एयर प्योरीफायर लगा लें तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट वो काफ़ी अच्छा असर करते हैं। ठीक है सर। गवर्नमेंट जो है एक दूसरे पर ब्लेम करती है। दिल्ली सरकार कहती है कि पराली जल रही है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, और केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार नाकाम है पोल्यूशन कंट्रोल करने में। आप एज ए डॉक्टर क्या इसकी सबसे बड़ी वजह मानते हैं कि इस तरह से जो है हवा में जहर जो घुल रहा है? देखिए, समस्या की जड़ पे जाना होता है, और क्या हम जड़ पे जा रहे हैं? किसानों को उसका सलूशन देना चाहिए था। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट की बात तो अपनी तरफ से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने 1400 मेरे ख्याल 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे, और उसके बदले उन्होंने, जैसे मैंने सुना है कि 40,000 का वो केमिकल खरीद के पराली के लिए डाला है। तो कोई बात नहीं, ये उनका खेल है, मेरा तो इसमें कोई दखल नहीं, क्योंकि मैं तो ए पॉलिटिकल आदमी हूँ। और जहाँ तक 4% का है, 4% की फिगर कहाँ से आई ये समझने की ज़रूरत है, और अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। पर जहाँ तक मेरी समझ में आती है, 4% की फिगर ना ओवरऑल पर एनम का इन्होंने ले लिया है कि पर एनम में जो कंट्रीब्यूशन होती है वो ले लिया है तो एक फिगर से। अब ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है कि किसानों को ज़्यादा नाराज़ नहीं करना है, तो इसलिए उनका शेयर 4% दे दिया गया है। लेकिन डेंजरस तो है ये, ठीक है ना। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, देखिए PM10, PM7, PM2.5, इनमें सबसे डेंजरस जो है 2.5 है, क्योंकि जितना बारीक ये कण होता है उतना ही फेफड़ों के सिरे पे जाता है, सिरे पे जाता है। और जो मेन, अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसमें देखना, तो जो बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ हम खांसी करके खखार के बाहर साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल जो बारीक हैं, 2.5 से भी छोटे हैं, ठीक है ना, माइक्रोन के, तो इसमें क्या होता है कि ये एल्वोलाई तक चले जाते हैं, एल्वोलाई चले जाते हैं, और फिर ये फेफड़ों में अंदर घुस जाते हैं। इसको खांसी करके आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये आपके फेफड़ों को क्या करते हैं, उसमें इन्फेक्शन तो बाद में आता है, उससे पहले उसमें ग्रैनुलेशन कराते हैं,
ग्रैनुलेशन यानी गाठी छोटी छोटी बननी शुरू हो जाती हैं और फिर ये बलगम गट्ठी होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंकाइटिस होती है बच्चों में, और बच्चों में ज़्यादा असर होता है क्योंकि बच्चों की भी ये नालियाँ है ना बहुत छोटी होती के लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि घर में रहना ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे किस उम्र के लोग घर में रहना चाहिए? है। मेरे हिसाब से तो दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा जिस शहर में वहाँ से अवॉइड करें और खुले एरियाज में जाएं। लेकिन इस वक्त पूरी NCR में जो है हालत ख़राब है। सर आप ग्रीनरी का मैसेज भी अक्सर देते हैं, एक और सवाल आपसे करूंगा सर, ग्रीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है, हरियाली कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी कि लोग अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं और स्वच्छ करें हवा को? पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है, घर में लगाएं, बालकनीज़ में लगाएं, छत पे लगाएं, अपने कमरों में लगाएं, ये ज़रूरी है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो स्ट्रीट डस्ट है उसको कंट्रोल करिए और व्हीकल का यूज़ अननेसेसरी नहीं करिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करना शुरू करिए। इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं, अच्छी हैं, और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो क्योंकि डीजल का डस्ट और जो पेट्रोल का है जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये डेफिनेटली डैमेज करते हैं। अगर इनको कंट्रोल करना है और फिर आ जाता है कि क्या हम मेट्रो यूज़ कर सकते हैं या कम्युनिटी वो सर है। अब दिल्ली गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि मेट्रो में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है उन्होंने पैसेंजर्स की, उसको प्लीज़ हटा दें। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने पोल्यूशन पर अपनी राय दी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आपके काम आने वाली हैं और आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।